स्टोरी बाय हर 2.0 आखिरी हंसी पार्ट 2। माँ उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, देख अमृत, बाकी सब जो तू कर रही है वो तो ठीक है, पर शादी नहीं। ऐसी अवस्था में मेहर की शादी करना असंभव तो है ही, अनुचित भी है। फिर ऐसी अवस्था में कौन करेगा उससे शादी? मेहर भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। फिर धूमधाम से शादी करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सारा पैसा तो मेहर के इलाज में ही खर्च हो गया है। माँ, मैंने कई बार मेहर और निमृत को शादी के सपने संजोते देखा है। मैं नहीं चाहती भाई ये तमन्ना लिए ही दुनिया से चला जाए। मैं उसे शादी के लिए मना लूँगी। फिर ये शादी कौन सी असली शादी होगी? ये तो सिर्फ खुशियाँ मनाने का बहाना मात्र है। बस आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं कल ही निमृत के घर जाती हूँ। मुझे लगता है वह भी मान जाएगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। रही पैसों की बात, उनका भी इंतज़ाम हो ही जाएगा। मैं सभी रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से पैसा जुटा लूँगी। कहकर अमृत ने निमृत को फ़ोन किया कि वह उससे मिलना चाहती है। और आज सब अमृत ने निमृत के सामने ये प्रस्ताव रखा तो निमृत के जवाब ने अमृत को निराश ही किया था। परंतु अमृत ने निराश होना नहीं सीखा था। मैं मेहर की शादी धूमधाम से करवाऊंगी और वह सारी खुशियाँ मनाऊंगी जो एक बहन अपने भाई की शादी में मनाती है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अमृत इरादे पर अड़िग थी। घर आते ही मेहर ने अमृत से पूछा, क्या हुआ? निम्रत मान गई क्या? हाँ, मान गई। क्यों नहीं मानेगी? वह तुमसे प्यार करती है। अमृत की बात सुनकर मेहर के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई जो अमृत के इरादे को और मजबूत कर गई। अमृत ने मेहर की शादी के आयोजन की इच्छा और इसके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत की सूचना सभी सोशल साइट्स पर पोस्ट कर दी। और इस पोस्ट का ये असर हुआ कि जल्द ही उसके पास शादी की तैयारियों के लिए पैसा जमा हो गया। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। दुल्हन के लिए कपड़ों और गहनों का चुनाव, मेहमानों की खाने पीने की व्यवस्था, घर की साज सजावट सब ठीक उसी प्रकार होने लगा जैसा शादी वाले घर में होना चाहिए। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। घर में सभी खुश थे। बस एक अमृत थी चिंता में डूबी हुई थी कि दुल्हन कहाँ से आएगी। उसने सबसे झूठ ही कह दिया था कि निमृत और उसके घर वाले इस नाटकीय विवाह के लिए राजी हैं। पर अब क्या होगा? ये सोच सोचकर अमृत बहुत परेशान थी। मैं एक बार फिर निमृत से रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वह मान जाए। सोचकर अमृत फिर निमृत के घर पहुंची। बेटी, हम तुम्हारे मनोभावों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम तुम्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पर निमृत को मनाना हमारे बस की बात नहीं है। हमें लगता है कि मेहर के आखिरी पलों में उसे मौत के मुंह में जाते हुए पर मुस्कुराते हुए वह नहीं देख पाएगी। शायद इसलिए वह तैयार नहीं है। वह बहुत संवेदनशील है। निमृत की माँ ने अमृत को समझाते हुए कहा। पर मेहर, उसका क्या दोष है जो प्रकृति ने उसे इतनी बड़ी सजा दी है? यदि वह इतना सहन कर सकता है तो क्या निमृत थोड़ा सा भी नहीं? अमृत बिफर पड़ी। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। निमृत का दर्द भी मेहर से कम नहीं है। वह भी बहुत सहन कर रही है। मेहर तो ये संसार छोड़कर चला जाएगा और उसके साथ साथ उसके दुख भी। परंतु निमृत को तो इस दुख के साथ सारी उम्र जीना है। उसकी हालत तो
मेहर से भी ज़्यादा दयनीय है। ऐसी स्थिति में हम उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। फिर हमें समाज का भी ख़याल रखना है। शादी और उसके तुरंत बाद ही मेहर की मौत, विधवा की छाप भी तो लग जाएगी निम्रत पर। किस-किस को समझाएंगे कि ये एक नाटक था। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। निम्रत की माँ ने अमृत को समझाने की कोशिश की। उस दिन पहली बार अमृत को मेहर भी ज़्यादा निम्रत पर तरस आया, लेकिन ये उसकी समस्या का समाधान नहीं था। तभी उसके तेज दिमाग ने एक हल निकाल ही लिया। वो बोली, आंटी जी, बीमारी की वजह से इन दिनों मेहर को कम दिखाई देने लगा है। ऐसे में हम निमृत की जगह उससे मिलती जुलती किसी अन्य लड़की को भी दुल्हन बना सकते हैं। मेहर को यह एहसास भी नहीं होगा कि दुल्हन निमृत नहीं बल्कि कोई और है। यदि आपकी नज़र में ऐसी कोई लड़की हो तो बताइए। हाँ है। निमृत की एक सहेली दिशा बिल्कुल निमृत जैसी दिखती है। वह अक्सर नाटकों में भी भाग लेती रहती है। पैसों की खातिर वह इस काम के लिए तैयार हो भी जाएगी। पर ध्यान रहे, शादी की रस्में पूरी नहीं अदा की जानी चाहिए, वरना उसे भी आपत्ति हो सकती है। आप बेफिक्र रहिए आंटी, सब वैसा ही होगा जैसा फिल्मों में होता है, केवल दिखावा। क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, और मेहर की ऐसी हालत में भी नहीं है कि वह सभी रस्में निभाने के लिए अधिक समय तक पंडाल में बैठ भी सके। शादी का दिन आ पहुंचा। विवाह की सभी रस्में घर के पास ही एक गार्डन में होनी थी। मेहर दुल्हा बनकर तैयार था और अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक गाड़ी वहां आ रुकी। गाड़ी में से निमृत का परिवार और दुल्हन का वेश धारण किए लड़की उतरी। हंसी खुशी शादी की सारी रस्में निभाई जाने लगी। मेहर बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। यही तो अमृत चाहती थी। अब दुल्हा दुल्हन फेरे ले लेने लगे और फिर दुल्हा दुल्हन की मांग भरेगा। जब पंडित ने कहा तो अमृत और निमृत के माता पिता चौकन्ने हो गए। वे समझ गए कि अब वह समय आ गया है जब लड़की को यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। और वे बोले, पंडित जी, दुल्हन का जी घबरा रहा है, पहले वह थोड़ी देर आराम कर ले, फिर रस्में निभा ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहकर उन्होंने दुल्हन, जो कि छोटा सा घूंघट ओढ़े हुए थी, को अंदर चलने का इशारा किया। नहीं पंडित जी, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि रस्में ना निभाई जा सके, दुल्हन ने घूंघट उठाते हुए कहा। मेहर के साथ साथ निमृत के माता पिता भी चौंक उठे, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं, निमृत ही थी। शायद जब दिशा को निमृत की जगह दुल्हन बनाने का फैसला पता चला होगा, तभी निमृत ने उसकी जगह स्वयं दुल्हन बनने का निर्णय लिया होगा। क्योंकि चाहे नाटक में ही मेहर की दुल्हन बनने का अधिकार वह किसी और को दे, उसके दिल को मंजूर नहीं होगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उसके होठों पर मुस्कान थी। अपना सारा दर्द समेटकर वह मेहर की कुछ देर की खुशियों की भागीदारनी बन गई थी। उसे देखकर मेहर की आंखों से खुशी और दुख के मिले जुले आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर निमृत को गले लगा लिया। ये देखकर मेहर के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान पहले किसी ने उसके चेहरे पर नहीं देखी थी।
परंतु शायद वह उसकी आखिरी मुस्कान थी, क्योंकि उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि वो खुशी नहीं झेल पाया। वह वही मंडप में ही बेहोश हो गया। मेहर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उसे आईसीयू में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद मेहर नहीं रहा, परंतु जाते समय उसके होठों पर मुस्कान थी। निमृत का ये फैसला मेहर और उसके परिवार वालों के लिए वरदान से कम नहीं था। शायद जिंदगी भर उसके इस एहसान को चुका ना पाए। निमृत के भावी जीवन को संवारना अब उनकी भी जिम्मेदारी थी। स्टोरी बाय हार्ट 2.0 आखिरी हंसी।